नमस्कार। कुंडली कंसल्टेशन के दौरान कई सारे भाई कई सारी बहनें मुझसे एक सवाल करती है कि सर मुझे ये बताइए कि हमारी कुंडली कैसी है। और जब मैं ये सुनता हूं तो इसके बदले में एक उदाहरण देकर के एक बात कहता हूं कि देखिए, भगवान श्री राम पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने इस धरती पर जन्म लिया। एक समय वो सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट, यानी पूरे विश्व के एकमात्र राजा रहे। लेकिन एक समय उन्हें वनवास भी हुआ। वनवास का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक पैर रखने की जमीन उनके नाम पर नहीं थी। अभी पूरा विश्व एक समय उनके नाम पर था, एक समय में एक पैर रखने की जमीन भी उनके नाम पर नहीं थी। अब आप क्या कहेंगे, उनकी कुंडली जो है वो जब सम्राट बने तो अच्छी थी, या जब वो गए तो उनकी कुंडली खराब हो गई? एक बात समझिए कि 99% लोगों की, मेरे एक्सपीरियंस के, मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि 99% लोगों की कुंडली अच्छी या बुरी नहीं होती, समय अच्छा या बुरा होता है। कुंडली, हाँ, 1% लोगों के बारे में मैं कहूंगा कि उनकी कुंडली कभी खराब ही होती है या फिर किसी कुंडली अच्छी ही होती है। पूरा जीवन भर बेचारे किसी के साथ खराब ही चलते रहता है या जीवन भर किसी के साथ अच्छा ही चलते रहता है, लेकिन वो केवल 1% लोग होते हैं। 99% लोगों की कुंडलियां अच्छी या बुरी नहीं होती, समय अच्छा या बुरा होता है। फिर भी उसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली 99% से ज्यादा लोग परेशान हैं, और कई बार तो जीवन भर परेशान है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि समय जो है, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, गोचर, सूक्ष्म दशाएं, इनके ऊपर आता है। और जब समय इनके साथ आता है तो कभी आपको खराब तो कभी आपको अच्छे फल देने के लिए आता है। अब मैं पहले से एक बात तो कहते आया हूं कि कोई भी चीज प्री डिसाइडेड नहीं है। भाई, श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया? कर्म करो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऑब्वियसली काम तो करना ही पड़ेगा। एक एक जो गाड़ी है, एक बाइक समझ लीजिए या एक साइकिल समझ लीजिए, इसके दो पहिए हैं। तो एक पहिया जो है वो कर्म का है, एक पहिया जो है वो भाग्य का है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, यदि कर्म नहीं किया तो भाग्य साथ नहीं देगा। हाँ, ये बात भी उतनी सच है कि यदि भाग्य नहीं और कर्म ही किए जा रहे हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो समय जो है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रह गोचर के साथ जब आता है तो कई बार वो जो है भाग्य को तगड़ा करके भी आता है, कई बार भाग्य को जो है वो डाउन करके भी आता है। और जब तगड़ा भाग्य होता है उस समय जो है थोड़ा सा काम कर लिया गया तो काम बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होता है, इंसान बहुत सक्सेस हो जाता है। लेकिन जब भाग्य जो है डाउन होता है तब कितना भी काम कर लो उसका उतना फायदा नहीं मिलता। कहने का मेरा क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जब समय खराब होता है तो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर मेहनत करके जब वो हार जाते हैं तब दशा, अंतरदशा, ग्रह गोचर पे भाग्य अच्छा हो जाता है और फिर उनकी मेहनत जो है थोड़ी सी हो जाती है या थोड़ी सी खत्म हो जाती है। तो वो कहते हैं हमारा तो भाग्य ही नहीं है, हम कुछ काम करेंगे तो भी हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, जबकि अभी समय अब सक्सेस का चल रहा है। अब ये कैसे पता चले कि कब सक्सेस का समय चल रहा है, कब जो है कठिन समय चल रहा है? तो ऑब्वियसली ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। हाँ, क्योंकि उसे कुंडली की गणनाएं आती हैं। आप खुद भी इस बात को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। क्या मेहनत करना है? थोड़ी सी मेहनत ये कि आपको मेरे सारे वीडियोस खंगालने हैं। मैंने ज्योतिष बिल्कुल आपको बहुत वैसे तो फ्री में, बिना कुछ पैसा लिए सिखाया है। और इस यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं या Facebook पर देख रहे हैं या Instagram पर देख रहे हैं तो आपको यहीं पर सिखाया है। तो आप जो है वो ज्योतिष खुद भी सीख सकते हैं। खास तौर पर YouTube से सीखेंगे, आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, और सारी प्लेलिस्ट भी जो है आप खंगाल सकते हैं। आप सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और मेहनत भी लगेगी। अभी यदि आप समय और मेहनत नहीं देना चाहते तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है कुंडली कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कुंडली कंसल्टेशन कराओ, मैं कभी किसी को ये बात नहीं कहता हूं, लेकिन करवाना पड़ेगा यदि आप खुद मेहनत नहीं करते हैं ज्योतिष सीखने की। और यदि आप मेहनत कर लेते तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अपने अच्छे या बुरे समय को ज्योतिष के माध्यम से आपको पहचानना पड़ेगा। जब अच्छा समय है तब थोड़ा सा भी काम किया तो बहुत ज्यादा आपको जो है हाइक मिलने वाली है, बहुत ज्यादा आप सक्सेस होने वाले हैं। लेकिन जब खराब समय है तब बहुत ज्यादा काम करना आपको निराशा, तनाव, एंजाइटी देने वाला है।
फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, 99% लोगों की कुंडली अच्छी या बुरी नहीं होती, समय अच्छा या बुरा होता है। अच्छे समय को पहचानना चाहिए आपको, अच्छे समय को पहचान करके अच्छी मेहनत करना चाहिए, तगड़ी मेहनत करना चाहिए, ताकि बुरे समय में वो की गई मेहनत स्टॉक में रहे, बचत में रहे। जैसे पैसा आज बचा लो, जब कल पैसा नहीं कमाएंगे तब उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये ऐसा एक सिद्धांत होता है ना, बस वही बात है। इस बात को आप ध्यान रखिए। बस मेरे पास कई सारे भाई और बहन मुझसे सवाल करते हैं, तो मैंने कहा इस बात को आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूं, सार्वजनिक तौर पर शेयर करता हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज किस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।